5:40 हुआ है। आज थोड़ा लॉन्ग जाना है, मेरा गाड़ी में चार्ज नहीं है। तो दोस्तों चार्जिंग स्टेशन के पास आ गए हैं। मैं गाड़ी चार्ज में भी लगा दिया हूँ। साइड पे जाने के लिए हम रेडी हो गए। फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। यही सचिन भाई साहब ने बनाया है। इसमें पिलर और बीम कहाँ डालेगा नहीं अभी तक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में आप सबको। अभी सुबह 5:40 हुआ है। मैं उठा हूँ और आज थोड़ा लॉन्ग जाना है। मेरे पुराने ऑफिस से कॉल आए थे, उनका कुछ 2 साइड पेंडिंग है, उसको करना है। और मैं तो ऑफिस छोड़ चुका हूँ, लेकिन उनका था रिक्वेस्ट था कि उनका जो एग्जीक्यूटिव था तो वो एग्जीक्यूटिव अभी नहीं है, कुछ इमरजेंसी काम की वजह से वो लीव पे है। तो कॉल आया था कि मैं वो साइड 2 कंप्लीट कर दूं, उनका अर्जेंट है। और वो बोले हैं मेरा ट्रैवल का जो मनी है, वो ट्रैवल अलाउंसेस वो मुझे पे कर देंगे। तो मुझे दूर जाना है और आज 2 साइड, ऐसे 3 साइड है, लेकिन एक साइड बहुत दूर है, नयागढ़ में है। और जो है लोकल है, एक भुवनेश्वर एक कटक। तो आज सोच रहा हूँ दोनों मैं कर लूँ। तो अभी सुबह 5:40 हो रहा है और मेरा गाड़ी में चार्ज नहीं है। मैं ओला स्कूटी लिया हूँ, तो यहीं पास में हाइपर चार्जर की स्टेशन है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। चार्ज करूँगा गाड़ी। चार्ज करने के बाद, क्योंकि लगभग दोनों साइड मिलाने से मेरा 80-90 किलोमीटर हो ही जाएगा। उतना चार्ज में मेरा फुल चार्ज होने से मैं आना जाना कर सकता हूँ। इसलिए मैं सुबह उठ गया हूँ कि सुबह ओला का जो हाइपर चार्जर स्टेशन जो फास्ट चार्जिंग है वो फांका रहता है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, नहीं तो वेट करना पड़ेगा लाइन में मेरे को। तो अब मेरे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम है चार्ज करने में, कि यहाँ पे अभी चार्जिंग का मैं सेटअप नहीं किया हूँ, तो जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम होती है अभी। अब मैं वहीं पे चार्ज करता हूँ और अभी तो जाऊंगा वहाँ पे। लेकिन मेरा सुबह उठने के बाद जो काम है मैं वो कर लूँ, क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ डेली मॉर्निंग में। और मैं कुछ नहीं, पहले मैं अपने कबूतरों को खाना देता हूँ, जो कि मेरा डेली का हैबिट है। तो मैं सुबह उठता हूँ तो पहले उनको ही खाना देता हूँ, उसके बाद कुछ करता हूँ। तो मैं अभी उठा हूँ और जैसे कि मैं बैचलर हूँ, मेरे घर पे अभी कोई नहीं है, एक छोटा भाई है मेरा, तो घर का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं अभी कुछ किया नहीं है, बस अभी कबूतर को दाना दूंगा। ये रहे मेरे कबूतर के दाने। ये मेरा भाई का प्रोटीन पाउडर का डब्बा है, वो जिम वगैरह करता है तो उसका डब्बा है। उनके मूंग के दाने, तो मैं यही देता हूँ उनको। चलिए देते हैं। इस तरह मैं विंडो पे बाहर डाल देता हूँ, वो आते हैं। ये देखिए सब बाहर उड़ रहे हैं, वो आएंगे अभी और सब खाएंगे। ये देखिए मैं भी यहाँ हूँ, इसलिए वो उड़ रहे हैं ऊपर। मैं खिड़की बंद करते ही वो आएंगे और खाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारा मियू कैसे खेल रही है। मियू कैसी हो? अच्छी हो मियू? बाहर खिड़की बाहर कबूतर को ही देख रही है। तो यहीं पास में हाइपर चार्जर की स्टेशन है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों चार्जिंग स्टेशन के पास आ गए हैं। मैं गाड़ी चार्ज में भी लगा दिया हूँ और वो चार्ज हो रही है पीछे। यहाँ पे हाइपर चार्जर है, थोड़ा फास्ट चार्ज होता है 70% तक, तो मैं लगा दिया हूँ। वो अभी चार्ज हो रहा है, अब हो जाता है तो निकलो। करीबन टाइम लगेगा, जो भी है अभी 70% तो फास्ट हो जाएगा, 70% के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। तो 70% के बाद 2 घंटा तक टाइम ले सकता है एक्स्ट्रा, मतलब 70 से 30% होने के लिए और 2 घंटा लग जाएगा। आप लोग तो जानते ही है, इसमें कोई चाबी सिस्टम नहीं है, तो ये पासवर्ड से ही खुलता है। तो चलिए मैं खोलता हूँ। ये हमारी गाड़ी खुल गई, अभी 55% हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए और हो जा रहा है। हाँ 6:09 में 6:09 में मेरा 70% हो जाएगा।
उसके बाद 70% होने के बाद 2 घंटा लगेगा, वो भी मैं दिखा दूँगा आपको। ये देखिए चार्ज हो रहा है पूरा ओला का सेटअप, और ये ओला का, और ये रहा मेरा ओला गाड़ी। मेरा ओला S1 है, तो ज़्यादा रेंज नहीं है, इको में 120 का रेंज है। पूरा ओला का फुल व्यू मैं दिखा देता हूँ। अब वेट तो करना पड़ेगा, चार्ज हो रहा है, वेट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था ना अभी कि 70% होने के बाद और 2 घंटा दिखा देगा। देखिए यहाँ पे 6:11 हुआ है, लेकिन अभी वहाँ पे दिखा रहा है 100% होने के लिए 8:30 हो जाएंगे। तो मतलब मुझे अभी 2 घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ा है। फाइनली साइट पे जाने के लिए हम रेडी हो गए, बैटरी भी फुल चार्ज हो गई है। अभी मैं सचिन को कॉल किया था, वो बोल रहा है आने के लिए, साथ में ही जाएगा। तो चलिए सचिन के पास जाते हैं, दोनों साथ में मिल के जाएंगे। और प्लान तो हुआ है कटक का, तो कटक ही जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद साइट सर्वे करने के बाद देखते हैं। तो सचिन के घर पहुँच गए हैं, वेट कर रहे हैं सचिन का। ये रहा सचिन का घर, यहाँ पे है, वो यहीं रहता है, आएगा अभी। हाँ, तो हम वेट कर रहे हैं सचिन का, आता है तो मिलाते हैं उसको, फिर जाएंगे साथ में। क्या कर रहा था रे, सो रहा था? रेडी हो रहा था। रेडी हो रहा था। आज धूप कितना है। हाँ। चल चलते हैं, आजा गाड़ी चला। फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसी पे ही टावर लगना है। तो मैं आया हूँ सर्वे करने के लिए, और बस ओनर ऊपर है, वो आते हैं नीचे कंफर्म करेंगे। तो मैं अभी ऊपर जाऊँगा और सर्वे होगा उसका। उसके बाद कहाँ लगना है टावर वगैरह सब वो ओनर ही बता दें, क्योंकि उनको जियो का टीम से बता के गए होंगे कहाँ लगना है बोल। बिल्डिंग ओनर कंफर्मेशन दे दिया है, यही वाला बिल्डिंग है, और ये G+3 का बिल्डिंग है। इस पर 12 मीटर का टावर बैठना है। देखिए मैं अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते हैं तो फिर देखते हैं क्या है बिल्डिंग पे, और दिखाते हैं आपको, आप सबको। और कंफर्मेशन हुआ था कि यहाँ पे एक GBT टावर है, ये रहा है GBT टावर, दिख नहीं रहा, लंबा है, GBT टावर है। अभी ऊपर आ गए हैं, तो इनका अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी हम लोग का यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस कितना पिलर है, क्या है, बीम कितना है, स्लैब कैसा है, हाँ सब देखना है। उसके बाद मेजरमेंट लेना है, मेजरमेंट लेने के बाद रड का मेजरमेंट, सब चीज़ का एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के बाद हम लोग एक ड्राइंग बनाएंगे, मतलब लेआउट लेना होगा बिल्डिंग का, उसमें सारा मेजरमेंट मेंशन करना है। उसके बाद कहाँ पे टावर बैठेगा, क्या है नहीं है, स्ट्रक्चर उसका दिया जाएगा, कितना में कितना टावर कैसे बैठना है, सब चीज़ का लेआउट और स्ट्रक्चर बताया जाएगा इनको। ये बिल्डिंग पूरा 11 पिलर पे खड़ा है। टावर का एरिया कहाँ है वो तो अभी कंफर्म नहीं हुआ, ओनर आ रहा है, ओनर कंफर्म करेगा। फिर भी हमारे हिसाब से टावर यहाँ होना चाहिए, जिस हिसाब से पिलर है यहाँ पे टावर होना चाहिए। और इधर पे भी एक पिलर है, और ये उनका अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बिल्डिंग तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन लंबा साइज में है, तो टावर बैठने में थोड़ा इशू होगा। प्लस इनका बाहर की तरफ जगह नहीं है, जिसके कारण थोड़ा JCB से टावर का पोल वगैरह ऊपर लाने में दिक्कत होगा, क्योंकि बिल्डिंग 4 तल्ला का है, तो उसके कारण ही यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और रड तो अपना यहाँ पे है 12 डाया का रड है, 12 mm का रड है। 12 mm का, सब में 12 mm का 6 पीस रड है, 6 पीस यहाँ पे दिया हुआ रड है, 12 mm का 6 पीस रड है, सब में, सब पिलर में दिया हुआ। ये शायद पुराना पिलर है, तो इसमें 10 mm का रड दिया हुआ है। 10 mm का 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि, और एक दिख नहीं रहा, 8 रड दिया होगा, 10 mm का है। और बाकी तो सब 12 mm का है। यहाँ पे 12 mm का 6 रड है, देख लीजिए, 12 mm का 6 रड है यहाँ पे टोटल दिख रहा है। उसके बाद पिलर भी कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे है। अब घर के अंदर जाने से पता चलेगा बीम है या नहीं है, वो तो अंदर जाने से पता चलेगा घर के अंदर। अभी तो हम लोग छत के ऊपर हैं,
ओनर आता है अभी ऊपर, तो लेके जाएंगे हम लोग को नीचे, तो वहाँ देखते हैं बीम है या नहीं है। और छत तो कुछ सही हिसाब से फ्लैट है। इनके घर के आगे एक एयरटेल का GBT टावर बैठा हुआ है, बड़ा सा। GBT टावर का मतलब ज़मीन से जो टावर ऊपर आता है वही GBT टावर होता है। ये देखिए ज़मीन से पूरा आया है ऊपर तक GBT टावर, मतलब ग्राउंड बेस टावर जिसको बोलते हैं, वह है GBT टावर। यहाँ पे इनका एक लगा हुआ है, लेकिन इनका छत के ऊपर ही लगेगा और वो 12 मीटर का टावर है। यहाँ से जितना इनका छत है उतना और ऊपर तक जाएगा 12 मीटर, तो लगभग यही टावर के हाइट में आ ही जाएगा, ये टावर के हाइट में आ जाएगा। और हमारे सचिन भाई सब लग गए ड्राइंग बना रहे, मैं उनको लगा दिया ड्राइंग बनाने के लिए। हमारा लेआउट बन जाता है तो उसके बाद हम मेजरमेंट वगैरह करेंगे और कितना क्या है। उसके बाद फाइनल मेजरमेंट जब हो जाएगा तब हम आप लोग को लेआउट में दिखाएंगे कि हम लोग मेजर किया। और अभी हम जब मेजर करेंगे तो आप लोग को दिखा देंगे। हम अपना टूल दिखाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, बस मेजरिंग टेप है कुछ, और बड़ा टेप, छोटा टेप, स्केल और कॉपी वगैरह है। मैं अभी दिखा देता हूँ, मेरे ही बैग के अंदर ही है। यही सचिन भाई साहब ने बनाया है। इसमें पिलर और बीम कहाँ डालेगा नहीं, अभी तक खाली गार खींच दिया है। ये अपना 15 मीटर का टेप है, वह इसमें लिखा हुआ है 15 मीटर। इससे हम बिल्डिंग मेजर करते हैं, बिल्डिंग का कितना हाइट है टोटल, जिससे कि हमें पता चल जाता है बिल्डिंग कितना फ्लोर का है। और ये 5 मीटर का टेप है जो कि स्टैनली का है, और इससे मेजर करते हैं हम लोग पिलर का डिस्टेंस कितने में कितना है, कहाँ से कहाँ पिलर है, कितने डिस्टेंस में दिया हुआ है पिलर। और यही, और उसके बाद पेन, स्केल और कॉपी, इतना ही। तो वाइट पेपर का ज़रूरत है और ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं। अभी तो डायग्राम हमारा प्रिपरेशन में चल रहा है, फिर भी आपको पुराना डायग्राम मैं दिखा देता हूँ, मेरे किए हुए डायग्राम। ये है, ये बरहमपुर का साइड से जो मैंने किया था, और ये सब बरहमपुर का है। डायग्राम इसी तरह का होता है। अभी सचिन तो कर रहा है, देखिए क्या करता है। मेरे साथ तो बहुत बार आया है, काम किया है। जब मैं जॉब में था तब आया था, मेरे साथ बहुत बार किया है डायग्राम। फास्ट जॉइन जब मैं किया था तो डायग्राम वही किया था। और यही सब है। ये है BBSR का, भुवनेश्वर का। ये है भी अपना भुवनेश्वर का है। ये एक हम करने गए थे, वहाँ पे नॉट फिजिबल आया था, जहाँ पे 9 मीटर का पोल बैठ नहीं सकता है। ये है उनका ड्राइंग। अब सचिन कंप्लीट कर ले अपना ड्राइंग, तब हम आपको बताएंगे। बीम, पिलर सब इनका परफेक्ट है। अब मेजरमेंट के हिसाब से देखते हैं। रूम के अंदर भी बीम है, प्रॉपर बीम दिए हैं। इधर भी बीम्स है दिए हुए, सारे रूम में बीम दिए हैं। और पीछे से साउंड आ रहा है, उनका अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है तो साउंड आ रहा है। इनका सीढ़ी देखिए कैसा है, लकड़ी का सीढ़ी। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए लकड़ी के सीढ़ी से चढ़ के जाना पड़ेगा मुझे। इस पे ही थोड़ा डेंजर है, पर जाना तो पड़ेगा, मेजरमेंट करना है ऊपर। दोस्तों देखिए, ये बिल्डिंग का मेजरमेंट हो रहा है। ऐसे ही मेजरमेंट किया जाता है। ये बिल्डिंग का हाइट का मेजरमेंट हो रहा है। पूरा 13 मीटर है, 13.1 वाला टेप से तो मेजर हो गया है। अब छोटा वाला टेप से मेजर करने जा रहे हैं। तो यहाँ तो पिलर पूरा प्रॉपर बना नहीं है, तो यहाँ रॉड टू रॉड हम मेजर करेंगे। ये रॉड से लेके अपना ये रॉड तक कितना का डिस्टेंस है, तो वहाँ से पता चल जाएगा। ये देखिए, और रॉड टू ये रॉड, इस हिसाब से सारा रॉड को मेजरमेंट हमको करना है चारों तरफ से। तो ये देखिए अपना यहाँ पे 2.9 मीटर का अपना आया है मेजरमेंट। एक पिलर का डिस्टेंस 2.9 मीटर है। इसी हिसाब से सारा पिलर मेजरमेंट होगा। तो चलिए मैं मेजर कर लेता हूँ। इस साइड का भी पिलर का मेजरमेंट मैं ले लेता हूँ, देखता हूँ कितना है। तो यहाँ से, क्योंकि पिलर पूरा ऊपर कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो कितना में कितना है, तो हम इसको रॉड से ही मेजरमेंट कर सकते हैं। रॉड के बाद और तो पॉसिबल नहीं है कहीं से मेजरमेंट करना, और छूट भी जा रहा है क्योंकि सचिन नीचे चला गया है वो मेरा बैटरी गाड़ी चार्ज करने के लिए। तो ये है आपका, यहाँ तक आया 3 मीटर 3.46, 3 मीटर 46 mm आया है।
इस हिसाब से सारा आएगा। अब सारा इसी हिसाब से जो ड्राइंग बनाए हैं उसमें लिखना है। तो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, क्योंकि अकेला हूँ तो मेजरमेंट का वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। हम लोग का मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। जाते हैं, गाड़ी नीचे चार्ज में बैठाया हूँ ओला का, देखते हैं कितना % चार्ज हुआ है, फिर उसके बाद चले जाएंगे। यहाँ से घर जाके मैं ड्राइंग दिखाता हूँ कि कैसा ड्राइंग हुआ है। उसके बाद फिर कंपनी को सेंड करना पड़ेगा। क्या बहुत धूप है, धूप इतना है कि स्केल तक गर्म हो गया, इसलिए ड्राइंग नहीं कर पाया पूरा प्रॉपरली। मेजरमेंट जल्दी मैं कर लिया हूँ और यहाँ से बस अभी निकलने ही वाले हैं कटक से। कटक से निकल के भुवनेश्वर पहुँचते हैं। उसके बाद ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पूरा प्रॉपर ड्राइंग दिखाऊंगा यहाँ का। यहाँ 12 मीटर का टावर लगने वाला है और फ्लोर हाइट भी 13 मीटर है, तो 12, 13, 25 मीटर पूरी चल जाती है लगभग। सामने जो मैं एयरटेल का टावर दिखाया ही था, इस साइड में है, देखिए यही जो टावर दिख रहा है मेरा बैक साइड में, तो उतना ही ऊंचा पूरा होगा। हाँ, उतना ऊंचा इसके लगभग में पूरा आ ही जाएगा, क्योंकि वो भी ज़मीन से है तो 25 मीटर 26 मीटर टावर है। लमसम वो 30 मीटर का है, तो छत पे ये बैठेगा, तो जिसके कारण ये भी करीबन 24-25 मीटर का हो ही जाएगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। तो दोस्तों हम लोग कटक साइड करके घर आ गए थे और करीबन 4 बजे के लगभग हम लोग पहुँचे थे। तो सचिन को मैं घर छोड़ते हुए आया था अपना घर। तो मैं घर आके खाना खाया, खाना खाने के बाद धूप से आया था तो बहुत मतलब इरिटेट हो गया था। और करीबन 1 साल के बाद फिर से साइट पे मैं गया था धूप में विजिट करने, क्योंकि जॉब तो चली गई थी। तो मैं गया हुआ था साइट पे और पहला साइट था, तो इसलिए थोड़ा मतलब धूप से इरिटेशन हो रही थी, तो आके मैं सो गया था। और अभी करीबन रात का 8 बज रहा है, तो मैं याद आया मुझे कि मैं आप लोग को बोला था कि मैं प्रोजेक्ट करके आपको दिखाऊंगा डायग्राम कैसा हुआ था क्या है। और तो वही मैं डायग्राम कर लिया हूँ, कंप्लीट हो गया है। कंपनी को भी मैं अभी भेज दिया हूँ। चलिए मैं आप लोग को भी अभी दिखा देता हूँ कि कैसा वीडियो डायग्राम बना है, और वो डायग्राम आप लोग भी देख लीजिए और उसका पूरा डिटेल क्या क्या मैंने लिखा है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये सचिन भाई साहब ने हमारा बनाया था डायग्राम। तो मैं उसको बोला ही था रफ में बनाने के लिए, तो रफ में बनाया है। और चलिए मतलब प्रॉपर डायग्राम जो बना है, जो मैं कंपनी को भेज चुका हूँ, वो मैं दिखाता हूँ। तो ये है प्रॉपर डायग्राम, मैंने पेज में ही बना दिया, क्योंकि देख के कॉपी से देख के बनाना था तो पेज में ही बना दिया, क्योंकि कॉपी में बनाने से इधर उधर उलटना पड़ता। तो पेज में बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये पूरा प्रॉपर डायग्राम है और ये यहाँ पे ID लिखा हुआ है CCKK ENB 0406। ENB का क्या मतलब है मैं आपको वो भी बाद में बताता हूँ। अगले वीडियो में आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। ENB होता है, ESC होता है, क्या है वो, तो मैं आपको अगले वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा। और ये सब मेजरमेंट तो लिखा हुआ है G+3, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये G+3 बिल्डिंग है, 13 मीटर का बिल्डिंग है और 12 मीटर का टावर लगेगा। प्रॉपर मैंने डिस्क्राइब करके बता ही दिया हूँ। तो ये रहा डायग्राम। और दूसरा चीज़ जो है मैं आपको दिखाता हूँ,
और ये है बिल्डिंग का मतलब डायग्राम में जो है, तो मैंने यहाँ प्रॉपरली लिख के ही दिया है। जैसे कि बिल्डिंग हाइट, जैसे कि मैंने बोला कि 13 मीटर 13.2 मीटर का है, और उसका कॉलम साइज 250 बाई 250 का है। बीम का साइज 250 बाई 250 है। स्लैब थिकनेस 120 mm। स्लैब मतलब जो छत का जो थिकनेस है वो कितना mm का है, तो 120 mm का है। जैसे कि 4.5 इंच 5 इंच होगा। और वेल्डिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ पे रड निकला हुआ था तो वेल्डिंग होता है। और हिल्टी क्या है वो मैं आपको अगले साइड जो आएगा मैं करूँगा उसमें बता दूँगा। हिल्टी वेल्डिंग का अलग अलग जो होता है वो मैं बता दूँगा आपको। ओडीसी जो बैटरी चैम्बर है वो होता है। ओडीसी जो मशीन छोटा सा लगा रहता है, ओडीसी का चैम्बर है, कहाँ लगेगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और रॉड कौन कौन सा साइज का है तो यहाँ पे लिखा हुआ है। 12 डाया का 6 नंबर का रॉड है, 6 रॉड है उसमें। और C6 C7 में 10 डाया का 8 नंबर का रॉड है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8, मतलब ये 2 कॉलम में 8 नंबर है, मतलब 8 रॉड लगे हैं 10 डाया का। और ये 12 डाया का 6 रॉड लगे हुए हैं। और ये देखिए 12 मीटर का टावर बैठेगा, कौन कौन सा पिलर पे बैठेगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। डीजी कहाँ रहेगा ये भी यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। ऑल जो मेजरमेंट मैंने लिया हूँ वो रड टू रड लिया हुआ है। ओनर का यहाँ पे कॉन्फर्मेशन दिया हुआ है। जो जो रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं कंपनी को भेज चुका हूँ। तो दोस्तों मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। सर्वे जब मैं करूँगा अगले साइड तो उसमें भी और क्लियरली पूरा डिटेल में मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करता हूँ और कैसे करता हूँ। फिर से मैं समझाऊंगा, फिर से बताऊंगा। जितना साइड आएंगे मैं सब करूँगा और आपको बताते रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और इतना दूर तक मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।